प्रवीण साहब के इस फोटो को दिखाकर लोग ये भी कह रहे हैं कि आरएस पी यानी आरएसपी का मतलब हो गया कि आरएस प्रवीण साहब जो है वह अपने कहीं ना कहीं सांठगांठ करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी पार्टी बनाते हुए नजर आ रहे हैं, या बीएसपी को छोड़ चुके हैं। इस तरीके के सोशल मीडिया पे बहुत सारे चीजों को दिखाया जा रहा है, तो क्या जो इस तरीके की दिखा रहा है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मान्यवर मनुवादी मीडिया के बारे में जो मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि मनुवादी मीडिया या तो बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज की खबरों को या तो ब्लैकआउट करता है, मतलब दिखाता ही नहीं है, या ब्लैक करता है, ब्लैक मतलब बेकार कर देता है, जो उल्टी सीधी दिखाता है, या ब्लैकमेल करता है। तीसरी जो ये रही बात मान्यवर काशीराम साहब की। और दूसरी एक बात और सच्चाई जो हमारे अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं, जो 40 साल का अनुभव वो ये कहता है कि सरकार, जो कोई भी कांग्रेस सरकार, बीजेपी सरकार, जो भी मनुवादियों की सरकारें बहुजन समाज के बारे में जो भी यदि खबरें प्रचारित कर रही हैं, इसका जब दिखा रही है खबर, इसका सीधा मतलब है ये खबर नहीं, मनुवादियों का प्रचार है, दुष्प्रचार है। और मनुवादी सरकारें, कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस की सरकारें जो खबर छुपा रही हैं, ये हमारे दर्शकों को जानने के लिए भी मैं बता रहा हूं, जो खबरें छुपाती हैं वो सच्ची खबरें होती हैं। तो जो दिखाने वाली बहुजनों की खबरें वो तो कभी दिखाई नहीं जाती, और जो जिससे डैमेज कर सकते हैं, जिससे ये बहुजन समाज को और बहुजन समाज की एकलौती पार्टी बीएसपी को जिससे डैमेज कर सकते हैं, दिग्भ्रमित कर सकते हैं बीएसपी के वोटर्स को, बहुजन समाज को, ऐसी खबरें वो चलाते हैं। क्यों चलाते हैं? तो उसके पीछे एक छुपा हुआ उद्देश्य होता है। छुपा हुआ उद्देश्य उनका क्या है कि बहुजन समाज की ऐसी खबरें चला करके, जैसे ये अभी आपने जो एक चित्र दिखाया था मान्यवर आरएस प्रवीण जी का, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है तेलंगाना में, और उससे बहुजन समाज जुड़ा, और उसका परिणाम ये हुआ कि तेलंगाना में एक पार्टी जो सत्ता में थी वो सत्ता से बाहर हो गई। जी। तो उसका परिणाम, दूसरा परिणाम अब ये हुआ कि वहां पे अब आगे क्या, वो तो हो गई। अब अगले के लिए ये जो चित्र, ये सिर्फ इसलिए नहीं दिखाया जा रहा है कि वहां कांग्रेस सत्ता में आ गई, इसलिए भी नहीं दिखाया जा रहा। अब जा रही है कि बीजेपी और कांग्रेस को तेलंगाना में फायदा पहुंचाने के लिए यह बताया जा रहा है। क्यों, क्या बताया जा रहा है कि बीएसपी कैडर्स में कि ये जो आरएस प्रवीण जी हैं, ये उनके साथ मिल गए, जो कि संविधान विरोधी ताकत। पहले इनका प्रचार जो यही तो हुआ था ना कि ये जो केसीआर हैं या जो वो पार्टी है वो संविधान विरोधी पार्टी है, ये प्रचार में कहा भी था। तो अब जो जाकर के फोटो, ये फोटो अकेले फोटो नहीं है, षड्यंत्र है। षड्यंत्र क्यों है? षड्यंत्र इसलिए है कि जनता में, जो जनता बहुजन समाज पार्टी के पीछे वोटर्स इकट्ठे हो गए हैं, उनको दिग्भ्रमित करने का षड्यंत्र है। दूसरी बात, ये रणनीति के तहत पे दिखाया जा रहा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, और राष्ट्रीय पार्टी की नीतियां, रणनीतियां, पॉलिसीज, प्लान, ये राष्ट्रीय नेता लेवल पे तय होता है। बहन कुमारी मायावती जी ही तय करती हैं, एक ही नेता, वन लीडर। तो सब कुछ नेता तय करता है। और यहां दिखाया क्या जा रहा है कि आरएस प्रवीण कर रहे हैं सब। देख रहे हैं ना आप बात को? अरे उसका एक सिस्टम है, बहुजन समाज पार्टी का एक सिस्टम है, एक नेशनल कोऑर्डिनेटर है, पहले बहन मायावती जी हैं, फिर आकाश आनंद जी अब राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, जो कि यूपी और उत्तराखंड के अलावा बहन कुमारी मायावती जी ने उनको चार्ज दिया है। तो अगर कोई बात इस तरह की होती तो पहले आकाश आनंद जी बताते, उसके बाद फिर एक जो वहां के प्रभारी हैं वो बताते। ना प्रदेश प्रभारी ने ये बात कही, ना मान्यवर आकाश आनंद ने कही, ना बहन मायावती जी ने कही। तो फिर ये जो फोटो दिखाया कैसे जा रहा है? ये दिखाया इसलिए जा रहा है दो चीजों के लिए। और जब ऐसे षड्यंत्र होते हैं तो ये जब
जब बीएसपी पर्टिकुलर स्टेट में बढ़ती है, ऐसा मैं दूसरा उदाहरण देके आपको समझाता हूं, और ऐसा स्टेट लेवल के अगर आरएस प्रवीण साहब गलती से भी इस तरह का स्टेप उठा लेते हैं, तो ये बीएसपी के लिए तो जिसको नुकसान पहुंचाने वाली खबर है, उसके साथ साथ बीएसपी कैडर को नुकसान कैसे पहुंचाते हैं, मैं उदाहरण देके बताता हूं। जो उदाहरण है, जो मध्य प्रदेश में मिस्टर बरैया, फूल सिंह बरैया, जो मध्य प्रदेश में कभी सरकार बनने वाली थी, उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश में सरकार बनने वाली थी, और देखिए किस तरह से आज फूल सिंह बरैया जी का क्या हाल है, वो कहां कांग्रेस के साथ दिखाई देते हैं। मैं बात को इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ना तो किसी को अधिकार है स्टेट लेवल पे किसी राष्ट्रीय पार्टी या स्टेट पार्टी से गठबंधन करने का, ना कोई ऐसा प्रोसीजर। तो ये मनुवादी मीडिया जानबूझ के ये प्रचारित कर रहा है। और बहन कुमारी मायावती जी ने जब कह दिया है कि भाई हम अकेले लड़ेंगे, तो फिर इसके अलावा और क्या है, दैट इज द फाइनल वर्ड। और जब कोई अगर रणनीति के तहत अगर कोई समझौता करना भी होगा, राष्ट्रव्यापी समझौता होगा, अगर कांग्रेस के साथ या इंडिया गठबंधन में भी समझौता हुआ, तो कम से कम 5-7 स्टेट में समझौता, पूरे राष्ट्र में समझौता होगा। तो एक तेलंगाना स्टेट में समझौते का क्या मतलब है? ये सब अफवाहें हैं, ये जानबूझ करके बहुजन समाज के लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए मनुवादी मीडिया, मनुवादी चैनल, कांग्रेसी चैनल, और हो सकता है ये जो वहां की जो पार्टी है, केसीआर की पार्टी, हो सकता है उसी ने फोटो खींच करके भिजवाया हो, क्या पता। तो अपने अपने षड्यंत्र है, क्योंकि वो चाह रहे हो कि हमारे जो एमपी वहां पे चले जाए तेलंगाना से, कांग्रेस पार्टी वहां ज्यादा सत्ता में है, तो अब उनको केसीआर को अब बहुजन समाज पार्टी की याद आ रही है, उन्होंने कहा साहब आइए। तो लेकिन ऐसे नहीं होता है, ये तरीका गलत तरीका है, और गलत तरीका हम चाहेंगे कि ना तो स्टेट के लोग इस तरह का कोई करेंगे। लेकिन दक्षिण भारत की राजनीति अलग है, उत्तर भारत की राजनीति से दक्षिण भारत की राजनीति अलग है, ये हमें समझना होगा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लिए, बहुजन समाज पार्टी जो एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसकी राष्ट्रीय नीतियां हैं, और उसकी एक ही लीडर है बहन कुमारी मायावती, वही 2024 के बारे में फैसला लेंगी। जी, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे, और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध, जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है। महान सम्राट अशोक, जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है। संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज, जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया। गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप
हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।